दे दिया, जहर के कारण उसे नष्ट कर दिया। आगे चलकर गुरु वशिष्ठ ने मंत्र शक्ति के द्वारा उस पुत्र को मरने नहीं दिया, ना कि उसे प्राण दिया। उसका जन्म हुआ, सिर पर रख दिया, जो जहर था वो सिर पर रखा। आज महाराज उनका नाम पड़ गया महाराज सगर। सगर महाराज की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुमति, दूसरे का नाम है केसरी। आज माता केसरी के से नाम से असमंजस नाम का एक पुत्र तथा सुमिति मैया से एक मास के पिंडे ने जन्म लिया। राजा ने क्रोध में आकर के उसके 7,000 टुकड़े कर दिए। महाराज वशिष्ठ जी ने मंत्रों के द्वारा, शक्तियों के द्वारा 7,000 में उन अंशों में जीव डाल दिया, तो महाराज वो पुत्र बन गए। आगे चल करके एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो महाराज इंद्र को बड़ा कष्ट हुआ। तो इंद्र ने क्या किया, उस यज्ञ का घोड़ा महाराज कपिल देव मुनि के ऋषि के आश्रम में बांध दिया, पैर भाव के का। आज जैसे ही 7,000 पुत्र सगर के ढूंढने के लिए, घोड़े को खोजने के लिए गए, तो इतना खोजा, खोदते भूमि को खोदते खोदते आज जो समुद्र है ना, ये सागर बना दिया खोद खोद कर। महाराज कपिल देव मुनि आश्रम में पहुंचे तो वहां घोड़े को देखा। आज 7,000 महाराज कपिल देव मुनि को मारने के लिए दौड़े, तो जल लेकर के शराब दे दिया, सब कर दिया। आगे चल करके महाराज आंखें खुलते ही आज कपिल देव सिंह जी पूछा, कपिल देव मुनि से ही पूछा महाराज कि ये बताइए हमारे 7,000 पुत्रों को मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले जब तक गंगा का स्पर्श नहीं होगा तब तक उन्हें मुक्ति नहीं। महाराज आगे चल करके अंशुमान ने तपस्या की, पर वो भी गंगा जी को ना ला सके। इसी वंश में आगे चल करके महाराज 3 शर्तों पर गंगा जी के लाने की शर्त रखी गई थी, पर इन्होंने कठोर तप किया। अंशुमान जी गए, वो भी गंगा जी को ना ला सके। आगे चल करके महाराज दिलीप ने भी तपस्या की, पर वो भी गंगा जी को ना ला सके। वहां से निकल करके महाराज ने तपस्या की, पर वो भी ना ला सके। फिर महाराज भागीरथ जी ने कठोर तप किया। आज 3 शर्तों पर गंगा जी मैया आने के लिए तैयार हुई। कौन सी शर्तें हैं? बोले पहले गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडल में आई, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके ध्रुव लोक में आई, ध्रुव लोक से निकल करके सप्तऋषि मंडल में पधारा, सप्तऋषि मंडल से निकलकर शिव जी की जटाओं में पधारा, शिव जी की जटाओं से निकलकर महाराज सुमेरु पर्वत पर आया, सुमेरु पर्वत से निकल करके हिमालय आए, और हिमालय से निकल करके आरंभ हुई। इन्हीं को भागीरथी गंगा के नाम से विख्यात। आगे चलकर महाराज भागीरथ जी ने आज गंगा को अपने पूर्वजों को जैसे गंगा स्पर्श कराई, तो आज उन्हें मुक्ति मिल गई, उनका उद्धार हुआ। इसी वंश में महाराज राजा आगे वंश में महाराज खटवांग हुए, महाराज दीर्घबाई हुए, महाराज रघु हुए, महाराज कीर्ति हुई, और सूर्यवंश में प्रतापी राजा जो प्रसिद्ध नाम रहा महाराज दशरथ जी। दशरथ जी की 3 पत्नियां हैं, और तीनों ही पत्नियां के देश के राजा की हैं। 2 पुत्रियां, एक दासी पुत्री। बड़ी बात ये माता कौशल्या के साथ विवाह हुआ, पर उनसे कोई संतान ना हुई। फिर माता कैकेयी के साथ विवाह हुआ, उनसे भी कोई संतान ना हुई। फिर माता सुमित्रा के साथ विवाह हुआ, पर उनसे कोई संतान ना हुई। समय बीतने लगा। एक दिन दर्पण में देख करके विचार कर रहे हैं, चौथा पन जाने को कोई संतान की प्राप्ति ना हुई। तब रामचरितमानस के अनुसार से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर सा उपदेश दिया। हरि सिंह से बसरिष्ठ बुलाए, सिंह से बसरिष्ठ बुलाए, वशिष्ठ बुलाए, पुत्र काम सो यज्ञ कराए, यज्ञ की रचना हुई। आज यज्ञ में महाराज वरुण देवता प्रसन्न हुए। एक बात में जरूर माने खीर लेकर के वरुण जी ने आज महाराज दशरथ जी को सौंप दिया।
अर्ध भाग माँ के कौशल्य देना, उभय भाग माँ के कई देना। दो भागों में महाराज दशरथ जी ने बांट दिया। पहला भाग माँ के कई को दिया और दूसरा भाग माता जाकर कौशल्या मैया को दिया और दूसरा भाग माँ के कई को। आज दोनों माँ ने भी अपना मातृत्व धर्म को निभाया और अपने में से अर्ध भाग माँ कौशल्या देना, आधा भाग माँ कौशल्या ने माता सुमित्रा को दिया और आधा भाग माता कैकेयी ने सुमित्रा भैया। इसलिए माँ सुमित्रा के जो पुत्र जन्मेंगे वो तो होंगे माँ कौशल्या और कैकेयी। आज समय बीतने लगा, भगवान का आगमन होने से पहले एक दिन भगवान रात्रि में आए। कल भगवान का अवतार लेना है, आज आए तो माँ के सामने खड़े हो गए। तो माँ ने विचार किया, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा बड़ा सुंदर सा भाव क्या है। आज भगवान को दिव्य रूप में देख करके माँ आज माता कौशल्या निवेदन कर रही है भगवान से क्या, अरे माता